तो हाय गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो मेरी तो ये दुआ है आप हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। तो आज की हमारी जो रिएक्शन की वीडियो है वो है जी हैदर लव सीमा। तो सीमा हैदर और सीमा की लव स्टोरी है। तो देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिलता है। तो सीमा ही हार पार पूरी करने वाली है। तो बहुत ही एक्टिव किस्म के साथ वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो लेट्स को स्टार्ट, मज़ा आने वाला है लव स्टोरी का। सीमा को वीज़ा ना लगा, क्या वो इंडिया नहीं आई, आ गई। कुछ कहानी ऐसी होती हैं जो बहुत दमदार होती हैं। एक फिल्म आई थी गदर, एक प्रेम कथा। एक फिल्म आई थी वीर और ज़ारा। तो ऐसी एक और कहानी तैयार हुई है। वो कहानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की है। कहानी अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान की हो, बात मैच की हो, तब भी ये कहानी हमेशा वायरल होती हैं। और मैं बात कर रहा हूँ, कहानी हिंदुस्तान में बनाई है सचिन ने और कहानी पाकिस्तान की है। दो अलग अलग कहानियाँ हैं। हम ये सीमा हैदर हैं जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली हैं, जो फ़िलहाल कराची में रह रही थी। इनके साथ 4 बच्चे भी हैं और शादी हो चुकी थी इनकी, लेकिन पबजी से मोहब्बत हुई। और पबजी से मोहब्बत हुई सचिन से। सचिन ये सामने है, गोद में एक बच्चा है, वो प्यारा सा, वो यही इनका सबसे छोटा बच्चा है। लेकिन ये बीच में आप एक नया शख्स देख रहे होंगे। ये अभी तक शायद किसी के कैमरे पे नहीं होंगी। ये है सचिन की मम्मी। मैं सबसे पहले तो इन माँ को बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, धन्यवाद दूंगा, क्योंकि इन माँ ने न केवल सीमा को स्वीकार किया है, बल्कि सीमा के 4 बच्चों को भी स्वीकार किया है। किसी के दूसरों को बच्चों को स्वीकार करना, उसके लिए बहुत बड़ा कलेजा होना चाहिए। तो इन माँ के लिए बिग सैल्यूट, बार बार सैल्यूट, क्योंकि इन्होंने न केवल सीमा को बल्कि उनके 4 बच्चों को भी। तो आंटी जी, क्या कहना चाहोगे? देखो ये लोग भी आपकी ताली बजा रहे हैं पीछे, एक बार मैं दिखाऊं। और ताली उन बच्चों के लिए है और सीमा की हिम्मत के लिए है। सीमा को प्यार होता है साल 2020 में, जब हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा था, लोग एक दूसरे से मिल नहीं रहे थे। लेकिन इंटरनेट की दुनिया ने 2 सरहदों पार पार के 2 लोगों को, सीमा और सचिन को मुलाकात कराई। पहले पबजी से फिर दोस्ती होती है, दोस्ती के बाद फिर ये प्यार में बदल जाती है। मिलते हैं, उसके लिए नेपाल में 7 दिन रहते हैं। 7 दिन रहने के बाद फिर, अब ये कहानी तो सबने देखी है, लेकिन मैं सबसे पहले माँ के पास जाना चाहूँगा। माँ जी, आप अपने बेटे को और अपने इन बच्चों को, जो बहुत प्यारे से नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इन्हें किस रूप में देखती हैं? कैसा लग रहा है आपको? खूब अच्छा लग रहा है और खूब प्यारे लग रहा है बच्चा भी और बहू भी, दोनों बच्चे भी। वैसे सास और बहू को देखा जाए तो दोनों एक जैसी लग रही हैं मुझे तो। अच्छा है, ठीक है। सीमा जी, आपका हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं एक चैनल चलाता हूँ जिसका नाम है उस्मान सैफ़ी सफ़र, कहानियाँ सुनाता हूँ उस पर। तो पता नहीं पबजी देखते देखते कभी आपके पास मेरी कहानी पहुँची नहीं पहुँची। मैं ऐसी कहानी पाकिस्तान, हिंदुस्तान या अलग अलग मुल्कों की लेके आता हूँ। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो आपकी पहली कहानी जो शुरू होती है, सुना था पहले भी आपने एक लव मैरिज की थी। पहले मैंने लव मैरिज नहीं करी थी, हाँ पसंद करती थी किसी को, तो उससे नहीं हो पाई। अच्छा। तो इससे मेरी करा दी गई, क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती थी। तो इसी कारण मेरी इससे ज़बरदस्ती कराई गई, सिर्फ साइन करवाए गए कोर्ट मैरिज के थ्रू। मेरे पापा ने करवाई थी, मेरे मामू नहीं मान रहे थे वो लोग। मेरे मामू ने मना कर दिया था। पर हमारे यहाँ ऐसा होता है, अगर आप किसी को पसंद करोगे ना, तो मतलब आपको फिर किराए में कहेंगे उसने गलत कर दिया, बेइज्जती हो गई, मतलब बहुत गलत समझा जाता है किसी को पसंद करना हमारे यहाँ। नहीं, ये बात तो यहाँ भी है कि बेटियाँ अगर माँ बाप की मर्ज़ी से जाती हैं तो खुशी होती है, बेटियाँ अगर अपनी मर्ज़ी से जाती हैं तो थोड़ी तकलीफ़ होती है। किसी को भी होगी, कोई दिक्कत वो नहीं अलग उसमें। चीज़ होती है सर, मतलब ये अलग चीज़ थी। मतलब मुझे गलत माना गया तो ऐसे फंसा दे दिया इनको। इनकी पहले भी शादी थी, 2 बच्चे हैं इनके, जो मेरे पहले पति थे। उनकी पहले भी शादी, 2 बच्चे थे उनके, और अभी वो मैं रिलेशन में नहीं थे, तो 2 साल हो गए थे। वो वैसे मीडिया के सामने हाथ पर जोड़ रहे हैं, मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं मेरे बच्चों को मेरे वापस भेज मौका दूँ। मिल गया है, वरना पहले कहाँ थे इतने दिन। इतने दिन ना मुझे ढूंढा, ना रिपोर्ट दर्ज कराई, कुछ भी तो ना कराए इतने दिन। पहले कहाँ थे वो कहते हैं कि 10 मई को ही हमने रिपोर्ट करा दी थी, शायद अब 10 मई को घर से निकले थे। लेकिन सीमा जी, चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। बस एक चीज़ जो मुझे, मतलब मैं अगर सोचूं, जैसे आप पाकिस्तान से वहाँ पहुँचती हैं नेपाल, और नेपाल में जाने के बाद शायद पाकिस्तान का नंबर काम करता है, नहीं करता? नहीं करता, नहीं करता, बिल्कुल नहीं। अब पाकिस्तान से वहाँ नेपाल पहुँच जाती हैं और कम्युनिकेशन आपका जो था, बातचीत ख़त्म हो जाती है। कैसे, मतलब तो ये कैसे पता चला कि मुझे एक इंडिया में एक जगह है रबुपुरा, और वो भी ग्रेटर नोएडा के ज़िले के अंदर, तो वहाँ से यहाँ जो पहुँचना था, तो उसके लिए कैसे अपने मतलब कांटेक्ट करा, या किसी बस वाले से बातचीत की, क्या करा? मैंने
पहले पैसे चेंज करवाए, अंदर एयरपोर्ट के अंदर ही सब कुछ है। उसके बाद थोड़ा ही आगे सिम कार्ड मिलता है, 500 रुपये में पैकेज भी, हफ्ता फ्री नेट और सिम कार्ड नेपाली एनसीएल की सिम होती है वहाँ पे। तो दूसरे देश में एकदम ऐसे दे देते हैं? पासपोर्ट पे अच्छा, पासपोर्ट पे दे तो सब कुछ मेरे पास तो कागज़ पूरे थे, सिर्फ इंडिया का ठप्पा वीज़ा नहीं था, बाकी तो सारे कागज़ मेरे पे थे। ऐसा वो कोई फेक नहीं है, वो रियल हकीकत है, मेरी सच्ची पहचान है वो कुछ फेक नहीं है। ना फेक वाली बात नहीं करें। तो जैसे आपने नेपाल के रास्ते आने की सोची थी, तो उससे पहले आपने इंडिया के रास्ते आने की भी सोची थी, एक सही रास्ते पे चलने की कोशिश की, बिल्कुल। तो फिर वो हो नहीं पाया? नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ के सरकारी मुलाजिम के साइन चाहिए थे और उनके आधार कार्ड की कॉपी वगैरह, वो इनको कोई दे ना रहा था, इनको असल पता में है। हमारे देश हिंदुस्तान और पाकिस्तान में हमेशा मतलब एक दुश्मनी जैसी बात रहती है, एक तकरार वाली बात रहती है, तो ये वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपने कहा कि हाँ, मुझे आना था, मेरे मतलब बहुत ही मेरा मन था कि मैं जाऊंगी, कुछ भी हो जाए मैं इंडिया ज़रूर जाऊंगी। जैसे कि एक सब्जेक्ट होता है, मेरे मकसद था कि मैं इंडिया जाऊंगी इनके पास, फिर मर जाऊं, कुछ भी हो जाए, फिर वो नसीब की बात है। जैसे कि गदर फिल्म में सनी देओल कहता है कि ये अगर तारा को वीज़ा नहीं मिलेगा तो क्या वो पाकिस्तान नहीं जाएगा? वही, जो सीमा को वीज़ा ना मिला क्या वो इंडिया नहीं आई? एक बार दोबारा से बोल बताऊँ। सीमा को वीज़ा ना लगा क्या वो इंडिया नहीं आई? आ गई। अगर ये नहीं आ पाती, सीमा जी यहाँ नहीं आ पाती, तो इधर को आप इधर बैठ जाइए ना, तो फिर हाँ आंटी जी के पास बैठ जाओ, तो फिर आप क्या करते? यहाँ बैठ जाओ। ये बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत ही शरीफ हैं। इन्होंने कहा कि अगर, इन्होंने कितनी बड़ी बात कही कि अगर सीमा को वीज़ा नहीं मिलता या एंट्री नहीं मिलती तो क्या वो हिंदुस्तान नहीं आ सकती थी? सारी बाधाओं को तोड़ते हुए आ गई। अगर ऐसी बाधाएं आपके सामने आती तो क्या करते आप? कुछ भी नहीं करती। बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन यार तुम सज्जन तो हो, इतने प्यारे हो कि एक 4 बच्चों के मतलब अब जिम्मेदारी आप उठाएंगे। क्या इन बच्चों के बारे में सोचा है आपने? कैसे आगे पढ़ाएंगे, कैसे बढ़ेंगे आप आगे? बच्चों को पढ़ाएंगे और लिखाएंगे, यानी सही शिक्षा देंगे और बच्चों को खाना आना यानी कि रहन सहन ठीक रखेंगे बच्चों का। मैं अपने बच्चों से ज़्यादा चाहूँगा। सही बात। मैंने ही खुद कहा था, मैंने कि बिन माँ के बालक वहाँ पर तेरा कोई नहीं है, तो बिन माँ के बालक छोटे छोटे बालक हैं वो, कि बिन माँ के बालक ऐसे ही रहेंगे। तू एक काम कर, तू यहाँ से, जब पहले नेपाल में मिले थे हम, कि तू जा, ये तो ये कह रही थी मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। बच्चे घर पे थे, चाची वाली को चाची वाली कब तक रखती, सब टॉर्चर करते हैं। तो मैंने बोला मैंने कि तू एक काम कर, मैंने कि तू वहाँ पर जा, तू अभी मत मेरे साथ जा, मेरे साथ मत चल, तू वहाँ जा और बच्चों को साथ लेकर आना। मैंने ही खुद कहा था इसको। आपने कहा था बच्चों को साथ लेकर? जी सर। अच्छा। मैं इनके प्यार में बिल्कुल अंधी थी कि बस तुम चाहिए, बच्चे बहन पाल लेगी, पर इन्होंने कहा नहीं, तुम सारी ज़िंदगी रोती रहोगी। हाथों पे क्या है ये कट है सर, कैसे बॉर्डर पार करते लगेगा? इनसे लड़ाई में लगे। अभी तो ये तो अभी लगे थे, हम लड़े थे यहाँ भारत। इन्होंने कभी तो चला कि यहाँ गुस्सा आ जाए। इनको समझा दें, सास तुम्हारी जितने आपको क्यूट लग रहे हैं इतने क्यूट ना है। हाँ सच में बहुत लड़ते हैं यहाँ पे। अच्छा। और वो वहीं पे ये बीड़ी पी देते तो मन। जैसे एक बार को, जैसे आपको आपकी वजह से, ये तो मैं आपकी वजह से कहूँ, आपकी वजह से सचिन के पापा को जेल में रहना पड़ा, तो ये अरे देखो प्यार में तो इतना, हाँ तो मेरे बच्चों को जेल में जाना पड़ा, बच्चों को भी मोहब्बत के कारण। मेरी वजह से ये कैसे गए? अगर ये ना बुलाते शायद मैं ना आती, शायद ये ना पटाते शायद मैं ना पढ़ती, माँ खुश बैठी थी। फिर भी जैसे कि आपको लगा नहीं है कि अब मैं पता नहीं कहाँ किस दलदल में आ गया? मेरा ये बिल्कुल नहीं था कि इनके पापा को जेल हो। इनके पापा की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत हद से ज़्यादा। मेरे कभी भी नहीं था कि, फिर भी मुझे इसी बात की चिंता थी कि पता नहीं पापा कब निकलेंगे। अगर हम सब जेल में थे तो मुझे अपनी या बच्चों की, इनकी भी नहीं थी, पापा की थी कि वो चले जाएं, और मम्मी वालों की थी कि पीछे कमाने वाला कोई भी ना था। बाबा बेचारे बूढ़े हैं और विकास वाले छोटे हैं। तो हमने पुलिस वाले से भी रिक्वेस्ट करी कि हमारा बहुत सारा सामान वहाँ कमरे में पड़ा है, वो घर पे पहुँचा दी, पापा हमारे साथ हैं। इस बात का मुझे भी दुख है। सचिन के पापा से बात हो रही थी तो सचिन के पापा कह रहे थे कि भैया मैं 2 दिन जेल में रहा, बहुत गरीब आदमी है, पेड़ पौधे लगा के वो बेचते हैं, जाके शहर में जाते हैं गांव से और वहाँ पेड़ पौधे बेचते हैं, तब उससे घर का खर्च चलता है। तो अब आप पढ़ी लिखी कितनी है? 5। अच्छा 5 में, लेकिन आपकी जो जहनियत है बहुत अच्छी है, आप चीज़ों को बहुत जल्दी से बारीकी से समझ लेती हैं। अब दोनों मिल के काम करना, ताकि मिल के काम करेंगे तो जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। आई थिंक। और आपके पड़ोसी पता है आपको कितने अच्छे हैं?
यार तुम पड़ोसी घर में बैठी हुई इतने अच्छे हैं। ये सर तो बहुत अच्छे हैं, चाचा जी तो बहुत से ज़्यादा अच्छे हैं। इन्होंने तो, इनके कारण शायद हम आज बाहर हैं। हाँ, पता है आपके पड़ोसी क्या कह रहे थे कि इन बच्चों को हम किसी भी कीमत पर परेशान नहीं होने देंगे, इन बच्चों को हम अपनी तरह समझेंगे। और एक बार गांव की तरफ दिखाओ, और इन गांव के लोगों ने भरोसा दिलाया है इन चारों बच्चों के लिए कि इनकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी हम मिलके उठाएंगे, पूरा गांव उठाएगा। यही बात है ना। मेरे एक बार गांव वालों के लिए तो आपस में ताली बताओ यार। तो इसलिए बच्चों को लेके तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। और हो सकता है कि मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से ये अपील ज़रूर करूँगा कि जो यहाँ आसपास के अच्छे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, क्योंकि ये बहुत बेहद गरीब परिवार है, इस परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, मेहनत करने के लिए आपको कुछ इसमें हेल्प करनी चाहिए। यहाँ के स्थानीय विधायक हों या फिर स्थानीय प्रशासन हो, इस परिवार की आर्थिक रूप से मदद करे ताकि इन चारों बच्चों की परवरिश, बाकी अभी आगे प्रशासन ने कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा इन बच्चों को लेकर कि बच्चे यहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या शर्तें हैं क्या नहीं शर्तें हैं। ये तो खैर ये टेक्निकल चीज़ें हैं, मैं इस बारे में नहीं, लेकिन मैं भावनात्मक रूप से बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर हमने कोई जिम्मेदारी ली है तो उस जिम्मेदारी को हमें पूरी ईमानदारी के साथ निभाना है। ऐसा नहीं, ये खेल एक दिन का नहीं है, ये खेल कम से कम हर बच्चा जब 18 साल तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक उसकी एजुकेशन का भी सवाल है। हालांकि सरकार एजुकेशन को लेकर अच्छे कदम उठाती है, लेकिन आप जैसे आपको अपना खोया हुआ प्यार है, मिल गया है, तो ऐसे ही बच्चों के लिए क्या सोचा है अपने लेवल पर? बच्चों के लिए मतलब किस तरह तालीम के बारे में, पढ़ाई तालीम के बारे में ज़ाहिर देंगे। आज ऐसा नया दौर है, फास्ट है बिल्कुल, तो पढ़ाई तो बच्चों की लाजमी है। अभी 3 पढ़ेंगी, ये बाद में। पहले तो यही प्रार्थना है भगवान से कि हमें यहाँ की मतलब मिल जाए इजाज़त रहने की, ताकि हम यहाँ के आधार कार्ड बनवा लें, नागरिकता मिल जाए। आपके हस्बैंड जो सऊदी अरब में बैठे हैं अपील कर रहे हैं कि मुझे मेरी पत्नी मेरे बच्चों को वापस भेज दो, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रो रहे हैं, अभी और भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो अगर वो कामयाब हो जाते हैं तब क्या करोगी? वो नहीं होंगे कामयाब। अगर हो जाते हैं तो मर जाऊँगी, मतलब यहाँ से नहीं जाऊँगी सर। इन्होंने कहा कि मर जाऊंगी, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान की इस सरजमी को छोड़ना नहीं है, सचिन का साथ नहीं छोड़ना है। और मैं सचिन की मम्मी को, सचिन के पापा को एक बार फिर से सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक नहीं 4 बच्चों को इस सीमा हैदर के साथ अपनाया है। और वाकई ये बहुत बड़े कलेजे की बात है, और इस गांव के बड़ा कलेजा है। क्यों? क्योंकि इस गांव ने इनको अपना लिया है, यहाँ के आसपास के लोगों ने इन्हें अपनाया है। और दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को, पूरी कहानी को सुनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि दिखाना था आपको कि इस दुनिया में कितने कितने बड़े दिल वाले लोग रहते हैं। और सचिन, उनके परिवार को एक बार फिर से शुभकामनाएं, जो बहुत ही अच्छी सुंदर सी बहू लेके आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत। गाइस, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा कि सीमा ही पार कर दी। ठीक है, सीमा हैदर ने जाकर इंडिया में नेपाल में जाकर सचिन से शादी की। ठीक है, पहले जब ये लॉकडाउन की वजह से था, इनकी वीडियो देखी और पबजी पर और लव स्टोरी की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और ये नेपाल चली गई। और अब वहाँ पर इसके पति जो सऊदीया में हैं वो अपील कर रहे हैं कि सीमा और मेरे बच्चे वापस आ जाएं, तो वो कहती है कि मैं मर जाऊंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। और बहुत सारा इन्होंने प्यार दिया है। ठीक है, इंडिया में जाकर ये बहुत खुश है और सारे मोहल्ले वाले इसके साथ हैं। तो इस तरह की ये सारी वीडियो में दिखाया गया था, लव स्टोरी, इश्क क्या क्या नहीं बंदे से करवा देता। तो वीडियो बहुत ही स्टैंडर्ड थी, बहुत कुछ देखने को मिला। उम्मीद है कि आज की रिएक्शन वीडियो को पसंद है। अगर पसंद आए तो वीडियो पर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी ऐसी नए वीडियो के अंदर, तो तब के लिए बाय बाय।